अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SRP न्यूज़ 24 में आपका गैर मक़दम करता हूँ। कोरोना के वाक़यात पर तोली चौकी चौरस्ता पर तेज़ बारिश के मौसम पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया गया है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वाले और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्शन सोसाइटी से और नारी निकेतन टीम की जानिब से तोली चौकी चौरस्ता पर इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन किया गया है। देखिए तफसीलाती रिपोर्ट SRP न्यूज़ 24 सैयद रब्बानी की रिपोर्ट। सदाकत है हमारे मुंह में, तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कहीं कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह हुए मौजूद मेहमानों, आज इसी मुकाम पर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे करीब सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। और इस बात की मैं ख़ास तौर पर मुबारकबाद मैं आली जनाब मोहम्मद फजलुद्दीन साहब को देता हूं। और इसकी मुबारक आप लोगों के ताउन से, थोड़ा तालियों की गूंज से लीजिए तो ज़रा मेहरबानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो हौसला अफजाई है, उन्होंने मेरे अंदर के जज्बात को और अंदर की वतन परस्ती को एक सहनशीन के थ्रू काफ़ी आवाम में मकबूल कर दिया है। और आज मौसम बारिश की वजह से मैं आज का कुछ बयान, आज की तकरीर या मेरे ख्यालात को कुछ मुख्तसर से अल्फाजों में बंद कर देना चाह रहा हूँ। जो अहम है उसको भी मुख्तसर अल्फाजों में कहने की ज़रूरत समझता हूँ, क्योंकि आज जो वबा फैली हुई है कोरोना, उसके लिए सबसे बड़ा बहाना है सर्दी और सर्द मौसम और बारिश। और सबसे अहम चीज़ हिंदुस्तान और ये मुल्क के लिए है कि हमारे राष्ट्रपति साहब, जिनके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट सज़ा देती है किसी मुजरिम को फांसी देने की, तो एक मरने वाला शख्स राष्ट्रपति साहब को लिखता है कि भाई मेरे से तो गलती हो चुकी है, अब आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मुझे जान बख्श दीजिए। तो ये कानून में हमारे है। लेकिन कल का बयान है राष्ट्रपति साहब का अपने मुल्क को, वो एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोदी ने राम मंदिर का निर्माण किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बेहतरीन काम किया। तो अब जिसकी कौन सी गलती क्या है, ये एक बड़ा पहेली बनकर रहेगी। हम माइनॉरिटीज़ जैसा कि सिख्स, दलित, मुस्लिम्स ये तवक्को करते थे कि डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, डॉक्यूमेंट्स जो अपने मालिक के जायदाद, अगर आपका कोई किराएदार आपको कंस्ट्रक्शन करने नहीं दे रहा, आप झूठी कंप्लेंट पर आपका काम रुकवा देता है, तो अथॉरिटी के पास आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं और क्लियर करते हैं कि भाई मुझे ज़बरदस्ती जुल्म हो रहा है। अब कोई कहता है 30 करोड़ है मुसलमान, कोई कहता है 25 करोड़ है मुसलमान। ठीक है जी, 25 ही करोड़ समझिए आप। 25 करोड़ मुसलमानों से नाइंसाफी जो हुई है वो कहाँ जाए। 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया कि कुवैत के कोई शेख साहब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बाबरी मस्जिद के लिए लड़ेंगे। कहाँ थे भाई साहब आप?
मुख्तसर सी बात यह है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब जिस अंदाज से फिरका परस्त के शहिंशाह, फिरका परस्त के बानी, फिरका परस्त के सर फ्रंट मोटिवेटर नरेंद्र मोदी, जो डोनाल्ड ट्रंप को नमस्ते ट्रंप पर इनवाइट करता है और सारे हिंदुस्तान में कोरोना वबा का सोर्स बनता है। लाखों लाखों हिंदुस्तानी उससे मुतासिर है और वो तैयार नहीं है कि इस बड़े इश्यू को एड्रेस करने में, उनकी सहायता करने में, उनकी मदद करने में। आज चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, अफरा तफरी का आलम है, हर हिंदुस्तानी के जहन में खौफ है। खुशियों का तो छोड़ दीजिए, सांसें ले रहे हैं तो वही गनीमत समझ रहे हैं। लिहाजा अब बारिश भी इजाफा हो रही है। मैं नौजवान खासतौर पे मुसलमानों से अदबन गुजारिश, इल्तिजा, आरजू, दरख्वास्त करता हूँ कि आप अगले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में जोक दर जोक हिस्सा लेकर एक सबूत दे और ये शैतानी कुव्वतों को रुकावट बनकर कम से कम इसको रोकथाम करने की एक पहल तो कीजिए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पे अपनी तकारीर खत्म करते हुए झंडा वंदन होगा। आए सब, खास तौर से कोरोना के बारे में जो डिस्टेंस मेंटेन करना है उसका ख्याल रखें। क्यों कि ये हुकूमत की जानिब से है, आपकी इंसानियत की जानिब से है, आपकी एहतियात की जानिब से है और आपकी सेहत के बारे में भी है। क्यों? इस बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई वबा या बीमारी आ जाए तो एहतियात करें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है, हदीस भी है। आप इसका लिहाज रखते हुए अपने अपने बीवी बच्चों का और शहरियों का ख्याल रखें और अपनी अपनी जगह थोड़ा एहतियात बरतें। अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन व अमान का गहवार बना दे, मुल्क से इस वबा को ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन और शांति के लिए इस रास्ते पर डाल दे और जिस तरीके से जो फसाद या दूसरी चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे ताकि मुल्क की सलामती और एकता अखंडता बाकी रहे। हिंदुस्तान जब तक बाकी रहे, एकता अखंडता भी बाकी रहे। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, शुक्रिया अदा करते हुए झंडा वंदन होगा, उसके बाद प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचेगा। अल्लाह हाफिज़।